अच्छा, अब हसन निसार साहब, अब ताजर फलाना, इनके जो पुराना शेवा कह ले, रविश कह ले, वो बरकरार रखते हुए अगर अब इनके खिलाफ अदलिया कोई डिसीजन देती है, फैसला देती है, इलेक्शन लेती है, तो फिर दोबारा से तनकीद शुरू हो जाएगी, ये तो बाइज्ड फैसला है, गैर जानिबदार नहीं है। यार मटीरियल है ना। देखो बात सुनो, मैं किसी के बारे में ये बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक मुहावरा जो आजकल के बच्चों को एक तो उर्दू नहीं आती, दूसरे मुहावरे शावरे तो है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और काफिले गुजर जाते हैं। ये दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। असल बात ये होगी कि ये इस लेवल पे आके मुल्क जहाँ पहुँचा हो। मैं आज ही पढ़ रहा था किसी ने अपना बच्चा 1.25 लाख रुपए में बेच दिया। ये आज की अखबार की बात, आज कितने फीसद महंगाई बढ़ी है वो सारा उसको छोड़ो। ये अगर किसी वक्त कोई गलत मोड़ मुड़ गया, अवाम का कुछ पता नहीं होता, तो फिर पता नहीं क्या है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले भी लोग कहते थे वो यार ये तो हम ही हिजड़े से हैं और फलाना है, फ्रेंच बेचारे ये वो, तो उनका फिर जो हुआ वो दुनिया जानती है। इसी तरह रशियंस के बारे में, ये बड़े बेहिस्से हैं जी, बड़े बेशर्म हैं जी, बड़े बेगैरत हैं जी, ये तो बोलते ही नहीं। उसके बाद ज़ारों का नामो निशान मिटा दिया उन्होंने। कोई इस तरह का मोड़ मुड़ गया तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है, मुझे नहीं पता क्या होगा। ये नहीं सुधर सकते। वो कहते हैं कुत्ते की दम को आप लोहे की नाल में रखो, 10 साल बाद भी निकालोगे यूं फिर गोल हो जाएगी। ये इनका हाल है, क्या सुधरना बुधरना क्या है। फिर ना आपके मुताबिक सुधर सकते हैं ना ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो फिर अवाम जो है क्या, अवाम को किस गुनाह की सज़ा मिल रही है? अवाम भुगतेंगे, वो सुधर भी नहीं सकेंगे, ना उम्मीद भी हैं अवाम। नहीं, वो नहीं है, भुगतते रहेंगे। देखें बात सुने, मैं व्हेनेवर आई गो टू यूएस या कनाडा, तो मेरी वो बड़ा मेरा होता है कि मैं जिनको वो कहते हैं रेड इंडियंस, जो असल वहाँ के रहने वाले, अच्छा, मैं उनकी बस्तियाँ जाता हूँ उनकी अपनी उधर जाके मैं देखता हूँ क्या ठीक है। अच्छा, उनको उन चीज़ों के लाइसेंसेस कंफर्टेबली मिल जाते हैं जो आम जेन्युइन गोरे अमेरिकन को नहीं मिलते। अच्छा, किसी ने शराब बेचनी है, किसी ने ये काबा खाना चलाना है या फलाना, जरूर मिल जाता है। वो अपना बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, जिंदा है, बस अपनी अपनी मखसूस। यू रियली फाइंड देम आम मिक्स होते हुए, बल्कि काला ग्रो कर गया है थोड़ा, निगर्स जिसे हम कहते हैं, वो जिंदा है वो भी। इसी तरह कैनेडियंस जो हैं उनको भी रेड इंडियन नहीं कह लो, वो पता नहीं क्या कहते हैं, वो भी जिंदा है। तो मर तो नहीं जाते लोग। ये पहले कीड़े मकोड़े रींग रहे हैं, अभी रींगते रहेंगे, बस ठीक है। मुल्क की जो इज्जत है उसका आप छोड़ दो, तो अल्लाह माफ़ करे, वो वजूद ही नहीं है। यानी 3 बार का वज़ीर आज़म लिलकड़ियाँ लेता रहा सऊदी अरेबिया, एक सो कॉल्ड एक बरादर मुल्क में जाके 3 बार का रह चुका वज़ीर आज़म। आधा घंटा, वो आधे घंटे में तो हाल चाल नहीं बंदा पूछता, आधा घंटा तो उसको लग गया था वो बराक ओबामा के सामने बैठ के पर्चियों की छांटी करते हुए, अगर आपने देखा हो। बिल्कुल। तो इसलिए को मुआवजा हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज मुझे तो सारी तारीख है ना, किसी का मुस्तकबिल प्रेडिक्ट करना हो तो पहले उसका माजी देखो, उसका पैटर्न क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसमें कितना इनिशिएटिव है, कितना विजन है। तो एक इंडिविजुअल का भी आप सेफली किसी बच्चे का, अगर आपका बच्चा O लेवल का है तो वो A लेवल में क्या करेगा, O लेवल के उसके रिजल्ट्स वगैरह ये वो सारे उनके देख लो, तो यू विल बी एबल टू एवेल्युएट के क्या है। तो यहाँ जो कुछ है, मैंने तो हर चीज़ को इस मुल्क में बद से बदतर होते देखा है। बात कर लो इसी लाहौर शहर में, पता नहीं आप कहाँ बैठे हो, कराची में, लाहौर में 3-4 इतने 5 खूबसूरत सेंटर्स थे जहाँ तरबियत होती थी बच्चों की, उनकी ग्रूमिंग होती थी, फलाना। मसलन रेडियो पाकिस्तान वो कब्रिस्तान है, न बुंदानो बंदे की जान। अच्छा, इस तरह टीवी एक आपका सकाफती मरकज़ था। इसी तरह थिएटर होता था। जब वो निसार सूफ़ी तबस्सुम साहब के बेटे निसार सूफ़ी, जमील बिस्मिल, इस टाइप के लोग थे, और बड़े बड़े, मैं नाम भूल रहा हूँ। इसी तरह टी हाउस था, पाक टी हाउस। हमने बचपन में ख्वाबों जैसे लोग हैं। अब उन जैसा एक बंदा लाहौर में मुझे एक मुनीर नियाजी दिखाओ, एक अहमद नदीम कासमी, एक ज़हीर कश्मीरी, एक उस्ताद दामन, एक डॉक्टर वजीर अभी चपड़ गनाती है, मुझे लगे फिर रहे हैं बस ठीक। तो हर एतबार से आपने
महंगाई, तालीम बर्बाद हो गई। एक ज़माने में जो टाट स्कूल थे ना बेचारे, पोरेस्ट ऑफ द पोर, उनके बच्चे टाट स्कूलों पे पढ़ के, चूँकि टीचर्स कमिटेड थे, भले एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, बच्चे सिविल सर्विस में आते थे। आज तो उनको उर्दू क्या पंजाबी ठीक नहीं बोलनी आती। वही सरकारी स्कूल है जो आज भी हैं। आज मुझे को बताए कोई मौजज़ा, मुझे ये दिखाए कि उनका बच्चा को सिविल सर्विस के सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप हर एतबार से मरे, बर्बाद हुए, जलील हुए, मकरूज हुए, और ना कोई शर्म है ना हया है। वह ढीठ से लोग हैं जिनके अपने पेट भरे हुए हैं, वो बात ही नहीं करते, उल्टा कहते हैं जी यार आप मायूसी फैला रहे हैं। मैं कहा जा तू उम्मीद फैलाता रहे। मेरे सामने 75 साल की अपनी तारीख है और बात सुने, लोगों को सच बताओ। अगर आपको मुझे आपने मेरी खामी या कमजोरी ही नहीं बताई, अगर मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या मर्ज है, मैंने खा के इलाज करना है, एमी फुदकते रहेंगे शोधों की तरह 14 अगस्त मना के मोटरसाइकिलों पे ये वो, हम जिंदा कौम है, 4 5 6 10 20 50 बेमनी किस्म के मिली नगमे। वो लोगों को रियलाइजेशन हो कि यार वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग, हमें रीविजिट करना होगा, हमें दोबारा असरे नौ, एक नई स्ट्रेटेजी, एक नई हिकमत अमली, एक नया अंदाज, एक नया उसलूब। नहीं 75 साल में और ये लानत ऐसे हुक्मरानों पे जो अपने अवाम बच्चों की तरह होते हैं, इनको सड़क अबूर करने नहीं सिखा सके। अच्छा हसन निसार साहब, आपकी बात में छोटी सी एक बात ऐड करूं, फिर आपका कमेंट चाहूँगी, आखिरी 2 से 3 मिनट है। ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ होता है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, और माज़रत के साथ ऐसे ऐसे लोग लैंग्वेज इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इधर से कोई पत्थर मारता है, उधर से उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देता है। तो ये भी तो इसी चीज़ का जो आप सारा बता रहे हैं कि जो हमारे जो नौजवान नस्ल है और जिसके जितने फॉलोअर्स होंगे, जो जितनी बदतमीज़ी करेगा, जितनी ऊंची आवाज़ में जवाब देगा, जितनी बदतमीज़ी लिखेगा, जितनी गालम गलोच बकेगा, सॉरी टू से वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ये क्या है? तो ठीक है, नहीं, दिस इज व्हाट यू आर, दिस इज व्हाट वी आर। तो अच्छा, चूंकि सवाल है, एक शेर सुनो, पता नहीं आपको समझ आता है कि नहीं। जी जी। गिरो तो साथ गिरे शाने शाह सवारी भी, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। जवाल इसी तरह आता है, पूरा आता है। टाइटैनिक जब डूबता है तो ये नहीं है कि फर्स्ट क्लास के पैसेंजर से बच जाते हैं। ये इस मुल्क की जो 2 नंबर बदमाशियां, शराफिया हर शोबे की, इन्होंने घर किस खुशी में बार बनाए, मुझे ये समझा दो। आप शायद डिसएग्री करें मेरी बात से हसन निसार साहब। होते हैं रिटायरमेंटों के बाद, आप कह रहे हैं टाइटैनिक जब डूबता है तो फर्स्ट क्लास वाले नहीं बचते, सारे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो चले जाते हैं, मुल्क छोड़ के चले जाते हैं जाने वाले। ओ भाई इसीलिए, ओ भाई नहीं, ये सियाने हैं ना, सब नहीं ना डूबते, ये रिटायरमेंट होते ये बार ना 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 मुल्क ही छोड़ गए ना। अगर जो छोड़ जाते हैं, ये देखो बात सुनो, हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन भी, वो हमारे पॉलिटिशियन से गया गुजरा ही होगा, करप्ट है, कभी सुना है जितनी बेशर्मी बेहयाई से ये बार जायदादें खरीदते हैं? कभी सुनी इतनी बेशर्मी? कम नहीं है वो इनसे, उनका तो साइज ही बहुत बड़ा है, लेकिन कोई शर्म भरम इनमें वो भी नहीं है। बैठे हैं, झूठ बोलने की वो आदत है, ना कुछ शर्माते हैं ना कुछ और। प्यो गाड़ियां ले गया, वो कहता है वो घड़ी चोर, बस कुछ ना शर्म ना हया, कुछ भी नहीं। मेरी तो बैरून मुल्क है, मेरी तो पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया।
मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।